प्यारे तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम हमारी 10वीं जमात की किताब का, साइंस की किताब का सबक नंबर 6 जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उसके बारे में आगे की मालूमात हासिल करेंगे। सबक का नाम है अफ़ाले ज़िंदगी। आप सभी वाकिफ़ हो गए होंगे सबक के नाम से अब तो। ज़िंदगी की बुनियादी इकाई। अब ज़िंदगी की बुनियादी इकाई ये अफ़ाले ज़िंदगी का ही एक हिस्सा है। अफ़ाले ज़िंदगी यानी लाइफ प्रोसेस, हम किस तरीके से लाइफ गुजार रहे हैं। अब गुजार रहे हैं तो हमें सोते जागते, उठते बैठते, हयातियाती अफ़ाल जो हमारे जारी रहते हैं उनको तवानाई की मुसलसल ज़रूरत पड़ती रहती है। जैसे दिल हमारा धड़कता रहता है, हमारा अम्ल तनफ़ुस का काम भी जारी रहता है और हमें ग़िज़ाई अशिया की भी ज़रूरत पड़ती रहती है। क्यों? क्योंकि हम ग़िज़ाई अशिया से ही तवानाई हासिल करते हैं और फिर हमारी तवानाई का इखराज करते हैं। जैसे बोलने में, मेहनत के काम करने में क्या होता है, इखराज होता है। तो ये एक चीज़ जो है वो बुनियादी इकाई में आती है और उसमें सबसे अहम पॉइंट है तग़ज़िया। जो इससे पहले की जो हमारे लेक्चर आए हैं उसमें माशाल्लाह बहुत अच्छे से तग़ज़िये के बारे में भी मालूमात आपको मिल चुकी है कि तग़ज़िया जो है जानदार को काम करने के लिए जो ज़रूरत होती है तवानाई का, उसका ये एक भरपूर ज़रिया है जिससे तग़ज़िये के ज़रिए तवानाई हासिल होती है, मुकम्मल तवानाई हासिल होती है जो तग़ज़िया कहलाता है। अब उसके बाद तग़ज़िये की किस्में भी आपको पता ही जा चुकी थी, निज़ाम और अम्ल तनफ़ुस। ये तो बात की बात है, लेकिन तग़ज़िये की जैसे कि 2 किस्में हैं, ख़ुद परवरिशी तग़ज़िया और दैग्र परवरिशी तग़ज़िया। ख़ुद परवरिशी तग़ज़िया जो हरे पौधों में होता है। हरे पौधे यानी जो नबातात है उसमें जो ज़ियाई तालीफ़ यानी अपनी ग़िज़ा वो ख़ुद ही तैयार करते हैं। अपनी ग़िज़ा के लिए वो किसी पर डिपेंड नहीं रहते। CO2 और H2O जैसी खाम अशिया से वो कार्बोहाइड्रेट हासिल करके अपनी ख़ुद की ग़िज़ा सूरज की रोशनी से वो हासिल करते हैं और फिर वो सूरज की रोशनी से जो ग़िज़ा हासिल करते हैं तो वो क्लोरोफिल में तब्दील हो जाती है, क्लोरोफिल में, और वो क्लोरोफिल की वजह से हमें हरी हरी नबातात दिखाई देती है। फिर उसके बाद आता है दूसरा दैग्र परवरिशी तग़ज़िया। तो दैग्र परवरिशी तग़ज़िया जो है ये उज़ू है जो तवानाई पौधों और जानवरों को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और उसमें नामियाती मादों का हाज़मा होता है। तो वो जो है वो दैग्र परवरिशी तग़ज़िया। अब दैग्र परवरिशी तग़ज़िये में हम भी आ गए, यानी इंसान भी आ गए और दैग्र हैवानात भी आ गए। फिर उसके अंदर था निज़ाम की भी तस्वीर के ज़रिए पूरा एक लेक्चर आपको सेंड किया था कि हमारा जो निज़ाम है वो किस तरीके से चल रहा है। तो आपको बताया गया था कि निज़ाम के अंदर खाना खाने से लेकर उसको हज़म करने के तमाम अमल को निज़ाम कहते हैं। और ऐसा निज़ाम जिसकी वजह से, जिसकी बनावट ही ऐसी है कि कई हिस्सों से खाना होकर हमारे मादे तक जाता है और फिर उसको हज़म करने का काम करता है। जैसे कि पेचीदा अज़ा से, गुदूदों से मिलकर निज़ाम की तश्कील हुई है और उसके बाद वो खाना हमारे मुंह को चबाने के ज़रिए बारीक ज़र्रात में तब्दील होता है। फिर वो मोर यानी नाली के ज़रिए मादे तक पहुंचता है। फिर मादे में पहुंचने के बाद उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा होता है। फिर उसमें छोटी आंत, बड़ी आंत, पित्त नली, जिगर, ये सब चीज़ों में वो तकसीम हो जाता है विटामिन्स और तवानाई की शक्ल में और फिर छोटी आंत बड़ी आंत के ज़रिए खारिज मादे बाहर निकल जाते हैं। ऐसे ही फिर हमारा था अम्ल तनफ़ुस। तो अम्ल तनफ़ुस के बारे में भी काफ़ी कुछ मालूमात आपको मिल चुकी थी। इसका भी पीरियड आपको बाकायदा एक लेक्चर सेंड किया गया था कि ऑक्सीजन को हमारे जिस्म में लेकर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का जो पूरा निज़ाम है वो अम्ल तनफ़ुस। और ये निज़ाम ना होता तो हम सांस कैसे लेंगे, ये पता है ना आपको। इसीलिए इसके जो मुख्तलिफ़ पार्ट्स है, नाक से लेकर मुँह और उसके अंदर दाखिल करना, लेना और नथनों के ज़रिए अनफी कैफ़ा और दैग्र सतहों पर जो अम्ल तनफ़ुस का काम होता है तो वो अम्ल तनफ़ुस को ले जाना, जैसे कि सांस लेने का जो हमारा अमल है वो अम्ल तनफ़ुस का अमल होता है। अब हम आगे देखेंगे तो आगे जैसे कि नक़्ल हमल। अब नक़्ल हमल भी हमने समझा था कि हर एक पौधे से लेकर जानवर के जिस्म से बना
जानवर का जिस्म जो खुलियों से बना होता है और खुलिये के रख रखाव और ज़िंदा रहने के लिए उसे ऑक्सीजन और पानी की और ग़िज़ा की ज़रूरत होती है ना। तो उसको हज़म शुदा सामान को उनके मकाम और इंतज़ाम मुख्तलिफ़ मकामात की जानिब ले जाना वो नक़्ल हमल का काम होता है। और ये नक़्ल हमल सब में होता है। अब सब में होता यानी हैवानात में भी होता है और हम में भी होता है। तो कैसे कि जैसे कि हम जो कुछ खा रहे पी रहे वो सब तवाना यानी खून में तब्दील हो रहा है। तो दौरान खून यानी कि खून को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, पूरे जिस्म को खून की ज़रूरत है ना। तो इसी तरीके से नक़्लो हमल, तो नक़्लो हमल इंसानों में ग़िज़ा और ऑक्सीजन और बेकार मादों से लेकर मुख्तलिफ़ आज़ा और बाफ्तों तक खून यानी हमारे जिस्म में जो खून है वो लम्फ़ के ज़रिए पहुंचाता है, यानी नालियों के ज़रिए पहुंचाता है। हमारा जिस्म पेचीदा नालियों से बना हुआ है और वो पेचीदा नालियों के अंदर खून जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते रहता है, यहाँ तक कि हमारे नाखून से लेकर तो सर के बाल तक को खून की ज़रूरत पड़ती है जो वो लम्फ़ के ज़रिए पहुँचता है। अब इंसान में मादों की नक़्लो हमल और निज़ाम दौरान खून के ज़रिए होती है। खून की नालियों की 3 किस्में हैं, शरियान, वरीद और शौरी दुआ। देखो अब 3 किस्में हैं, तब अब दिल के बारे में पढ़ेंगे कि इंसानी दिल जो है वो कैसे काम करता है और ये आपस में मुंसलिक यानी जुड़ कर एक मुख्तलिफ़ निज़ाम बनाते हैं। और मुख्तलिफ़ निज़ाम बनाने के बाद फिर क्या होता है, मुख्तलिफ़ निज़ाम बनाने के बाद फिर ये जो दिल है ये मुकम्मल आज़ा तक खून पहुँचाने का काम करता है। अब इंसानी दिल, अब इंसान में मादों की नक़्लो हमल और निज़ाम दौरान खून के ज़रिए होती है और खून की नालियों की 3 किस्में होती है, शरियान, वरीद और शौरी। ये आपस में मुंसलिक होकर एक बंद निज़ाम की तश्कील करती है और बंद निज़ाम की तश्कील करने के बाद ये जो है एक मुकम्मल तौर पर खून को पूरे जिस्म में पहुंचाने का काम करता है। अब जो दिल है ये तो एक खोखला उज़ू है, कैसा है, खोखला उज़ू, और ये जो है एक बीच में नहीं, और ये एक बीच में बाएं जानिब पाया जाता है। यानी कि इंसान के जो दिल है पहले तो वो 4 खानों से बना हुआ है और 4 खानों से बना होने के साथ साथ उसको पंप करने का काम करता है। और उसके 4 खानों में ऊपरा जो हिस्सा है दाया उज़्न और बाया उज़्न ये है, और निचला हिस्सा जो है वो दाया बतन और बाया बतन का हिस्सा है। ये 4 खानों से बना हुआ है और इसके 4 हिस्से दाएं जानिब और बाएं जानिब के ज़रिए वो एक जो लाइन अलग होती है यानी दिल को अलग करने का जो हिस्सा होता है तो उसे स्पेटा कहते हैं। अब जो स्पेटा है तो जैसे कि एक मुकम्मल तौर पर अगर समझिए जाए तो पसलियों के पिंजरे से और पिछली सिमत में फ़करी सुतून के ज़रिए वो महफूज रहता है। ये जो हमारी फसलियाँ बनी हुई है उसके बीच में उसके पिंजरे में उसको रखा गया है ताकि वो महफूज रहे। और इसकी जसामत जो है वो एक बंद मुट्ठी जितनी होती है, यानी जिसे एक मुट्ठी बंद करते हैं ना उतनी इसकी जसामत होती है। और दिल दोहरी परत वाली झिल्ली से गिरा रहता है, यानी जो इसके ऊपर का हिस्सा है तो वो जैसे गोश्त का लोथड़ा होता है तो उसके ऊपर किसी बारीक बारीक चमड़ी रहती है, तो ऐसे ही दोहरी परत वाली झिल्ली से ये ढका रहता है। अब जिसे गिर्द कल्बिया, उर्दू में उसे क्या कहेंगे, गिर्द कल्बिया कहते हैं, और जिसे इंग्लिश में एट्रम कहते हैं। तो जिस तरीके से वो ढका रहता है और क्या होता है इसकी वजह से कि गर्द कल्बिया और अंदरूनी बैरूनी परतों के दरमियान को जो जगह रोकती है, जो गिर्द कल्बी खला है जो एक सियाल यानी एक माय मादे से भरी रहती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि ये बाहर के जो तबई झटके यानी खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी ऐसे हादसात होते हैं तो वो गिर्द कल्बी यानी वो झिल्ली की वजह से और वो सियाल की वजह से वो नुकसान से महफूज रहता है। अब उसके बाद है दमुई दुआएं यानी खून की नालियाँ। तो खून की नालियों के अंदर जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसमें 3 वरीदे हैं जो सिवाय फेफड़ों के जिस्म के तमाम हिस्सों तक खून लाती है और पहुंचाती है, जिसे फ़ौक वरीदी जौफ़ और जिस्म के बालाई हिस्सों से यानी कि फ़ौक और वरीद और जौफ़ ये 3 जिस्म के ऊपरी हिस्से जो गर्दन से लेकर सर यानी हमारा सर और हमारी गर्दन वहाँ तक ये गैर ऑक्सीजन वाले खून को दाएं उज़्न तक लाती है। यानी कि ये जो हिस्सा दिख रहा है ना दाया उज़्न का, यहाँ तक लाने का काम करती है और फिर ऑक्सीजन वाले खून को पहुँचाती है। फिर उसके बाद निचले हिस्से में यानी शिकम के हाथ यानी उसके निचला हिस्सा जो है यानी बतन वाला हिस्सा, तो वहाँ पर ज़ेरी मौखिर वरीदी जौफ़ होती है जो जिस्म के निचले हिस्से से यानी जो निचला हिस्सा रहता है यानी शिकम, हाथ,
पैर वहाँ तक के गैर ऑक्सीजन वाला जो खून रहता है ना, तो वो खून को वो दाएं उस बटन तक यानी दाएं उजने तक लाने का काम करती है। तो इस तरीके से इसी तरह शशिवरिद और फेफड़ों से ऑक्सीजन का खून लाती है, जो बाएं उजनों में खून की नलियाँ खुलती है और इस तरीके से मुख्तलिफ अज़ा तक खून पहुँचाने का काम करती है। अब अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ कि जो हमारा दिल है ये पंप करने का काम करता है और इसके 4 खाने हैं जो मैंने आपको बता दिया, दायां उज़्न, बायां उज़्न, दायां बटन, बायां बटन, और ये 4 हिस्सों के दरमियान में नाली है जो सेप्टेक के ज़रिए इलायदा होती है। नहीं, दोनों चारों खाने बिल्कुल अलग रहते हैं, इसमें ना इसका खून इसमें मिलेगा ना उसका खून उसमें मिलेगा। और ऑक्सीजन बरदार खून यानी जो ऑक्सीजन वाला खून है वो फेफड़ों से प्लम्पनरी वरीद तक पहुंचता है और बाएं उज़न में दाखिल होता है, यानी फेफड़ों के ज़रिए जो खून निकलता है वो बाएं उज़न में दाखिल होता है और जब बायां उज़न खून हासिल करता है तो ये खाना फैलता है, यानी जब खून उसमें आ जाएगा जो बायां उज़न है तो वो फैलेगा। जैसे धक धक की आवाज़ आती है ना दिल की हमें, तो धक धक की आवाज़ क्यों आती है? क्योंकि वो खाने सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। फिर जब बायां बटन फैलता है तो बायां उज़न सिकुड़ जाता है। जाहिर सी बात है कि ऊपर का हिस्सा जब फैलेगा तो निचले हिस्से सिकुड़ जाएंगे और निचले हिस्से जब फैलेंगे तो ऊपर का हिस्सा सिकुड़ जाएगा। एक आम सी बात कहें तो ऊपर का जो निज़ाम के 2 हिस्से हैं तो वो ऊपरी हिस्से यानी सर, बाल और ऊपरी हिस्सों तक खून पहुंचाने का काम करते हैं। जो निचले हिस्से वो नीचे के जिस्म के हिस्सों तक खून पहुंचाने का काम करते हैं। तो कभी ऊपर का हिस्सा सिकुड़ता है, फिर नीचे का हिस्सा बंद होता है, फैलता है, फिर नीचे का हिस्सा फैलेगा तो ऊपर का हिस्सा सिकुड़ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो काम ये मुसलसल जारी रहता है और ये दाखिल होने वाला जो खून है बायां बटन और दाएं बटन के अंदर सिकुड़ता है और फैलता है। जब ये बायां बटन सिकुड़ता है तो खून औरटा के ज़रिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पंप करता है। मैंने बता दिया आपको कि निचले हिस्से के जो खाने हैं वो जिस्म के निचले हिस्सों तक खून पहुंचाने का काम करते हैं और जो ऊपर के हिस्से के खाने वो ऊपर के हिस्सों तक खून पहुँचाने का काम करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और खून जो है जिस्म से दिल को ऊपर यानी दाएं खाने यानी दाएं उज़न में दाखिल होता है। जैसे ही फैलता है वैसे ही दायां उज़न सिकुड़ जाता है और फिर वो बाएं बटन में फैलता है। तो जो खून है वो जैसे कि दायां उज़न और बायां उज़न, जब दाएं उज़न से बाएं बटन से दाएं उज़न की तरफ खून जाएगा तो वो दायां उज़न जो है वो फैलेगा और बायां उज़न जो है वो सिकुड़ेगा। क्यों सिकुड़ेगा? क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन वाला खून है और नीचे कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून है। तो इस तरीके से जो दिल का निज़ाम है वो 4 खानों के ज़रिए चलता है और ये 4 खाने जो है जिस्मों को मुख्तलिफ हिस्सों तक खून पहुँचाने का काम करते हैं और खून पहुँचाने के बाद ये जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारे जिस्मों से सर के बाल से लेकर नाखून तक खून को पहुंचाते हैं और पंप करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।